आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो ऊष्मा और ऊर्जा देती है, उसके साथ साथ क्या करता है, वो ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखे हुए देखिए, जब कोई मैग्नीशियम के टुकड़े, मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े चारकोल तथा माचिस की तिल्ली को अलग अलग गर्म करते हैं तो जलने पर प्रत्येक वस्तु क्या करती है, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करती है। ये वायु की ऑक्सीजन यानी वायु बोले तो ऑक्सीजन के साथ जलती है। वायु में ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैस है, लेकिन ये वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, ये ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। तो उसका हम लोग 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, मैग्नीशियम है जिसका संकेत होता है Mg, और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2 गैस। Mg प्लस O2 गैस मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा व प्रकाश देता है, और ऊष्मा व प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे O2 है, मैग्नीशियम सिंगल है, तो यहाँ पे O2 जाएगा तो मिलकर यहाँ पे क्या बनेगा, O2 बनेगा। तो समीकरण को इक्विवेलेंट करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और फिर यहाँ भी 2 लगाएंगे। फिर इधर देखिएगा, कार्बन बोले या चारकोल बने, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, यानी ऊष्मा व प्रकाश बनता है। इधर ध्यान देना है, यहाँ पे O2 है, इधर देखो आनंद, इधर देखो एक बार, यहाँ पे O2 है, यहाँ भी देखो O2 है, यहाँ देखो एक कार्बन है, यहाँ देखो एक कार्बन है, यानी इक्वेशन क्या है, संतुलित है, यानी इक्विवेलेंट इक्वेशन, यानी संतुष्ट कर दिया गया है। इसका वैलेंसी इक्वल है, यानी C प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, CO2, और उसके साथ क्या देता है, ऊष्मा व प्रकाश देता है। ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलकर क्या बोलता है, ऊर्जा होती है। अब यहाँ देखिएगा, मीथेन है जिसका संकेत क्या है, CH4, आई O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O, और क्या देता है, ऊष्मा व प्रकाश देता है। ऊष्मा और प्रकाश क्या होगा बाबू, ऊर्जा का रूप है। अब यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, O2 के आगे 2 लगा देंगे और H2O के आगे 2 लगा देंगे। अब क्यों, यहाँ देखिए, इधर ध्यान देने की बात, इधर देखो, यहाँ पे H2O 4 है, इधर देखना H4 है, तो यहाँ 2 और 2 क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी देखो O4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 लगाना है। तो यहाँ देखना, यहाँ पे भी, यहाँ पे O के आगे 2 लगाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, H के आगे 2 लगाएंगे। तो ये क्या है, मीथेन है, CH4 क्या है, मीथेन गैस है। फिर यहाँ देखिएगा, C4H10, ये क्या है, ब्यूटेन गैस है। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा देता है। अब इसको समीकरण को संतुष्ट करने के लिए C4H10 के आगे 2 लगाएंगे, O2 के आगे 13 लगाएंगे, और CO2 के आगे क्या करेंगे, 8 लगाएंगे, और H2O के आगे क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। अब इसको हम लोग इधर ध्यान देना, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, और यहाँ पे 10 आ रहा है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं या कैसे इसको हम लोग वैलेंसी को पूरा करते हैं या समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, कैसे इसको संतुष्ट किया जाए। मान लीजिए आप ऐसे लिख दिए, अगर ये संतुष्ट नहीं किए हैं, इसको समीकरण को संतुलित नहीं किए हैं, तो घंटा नंबर नहीं मिलेगा, आपका इक्वेशन कट जाएगी। ध्यान देना है, ठीक ना। तो इसको हम लोग संतुष्ट करना सिखा रहे हैं, कैसे किया जाता है।